आपको पता है शैतान चाहता ही ये है कि हम एक साइकिल में ना, आपको पता है हमारा पूरा जीवन एक साइकिल है। हमारा पूरे जीवन में डिफरेंट सीजन, डिफरेंट साइकिल्स आते हैं। हालेलुया। और लोग हमारी तुलना हमेशा हमारे सीजन और साइकिल के हिसाब से करते हैं। हालेलुया। तो वो हमेशा देखते हैं कि ये किस जगह पे ये बंदा अटका हुआ है करके। और कभी कभी शैतान भी क्या करता है पता है, हमें एक साइकिल में या एक ट्रेंड में डाल देता है। वो साइकिल चलता ही आ रहा है। आप अगर अपने में सच्चे हो तो आपको सिर्फ अपने परिवार का साइकिल देखना है। वो एक साइकिल है, वो चलता ही आ रहा है। वो टूट ही नहीं रहा है, ना वो हट रहा है, ना वो बदल रहा है। लेकिन वो बदल इसके लिए नहीं रहा क्योंकि आप चाहते ही नहीं हो वो बदले करके। आप चाहते ही नहीं, यू डोंट वांट इट टू चेंज। आप चाहते नहीं हो कि वो उसमें से मैं निकल सकूं करके। जब आदमी इच्छा करता है ना, जब आदमी इच्छा, आपको पता है जब आपके अंदर एक इंटरेस्ट होगा ना कि आप इन चीजों को बदलना चाहते हो, कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता। मैं हमेशा बोलता हूं एक आदमी गरीब इसके लिए नहीं है क्योंकि उसके ऊपर कोई श्राप है, वो इसके लिए क्योंकि वो आलसी है। आपको बुरा लग रहा होगा, मैं आपको कह रहा हूं आप प्रभु में रहकर कमी में नहीं रह सकते, प्रभु में रहकर घटी में नहीं रह सकते, प्रभु में रहकर लैक में नहीं रह सकते। अगर आप हैं तो आप साइकिल को तोड़ो। हालेलुया। यू विल ब्रेक दैट साइकिल दिस ईयर। आप उसे तोड़ोगे, आप उसे हटाओगे। एक्लीसियास्टिस की किताब में क्लियर है कि हर चीज का एक समय है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं मेरी पूरी जिंदगी उसी में रहेगी। आयुब भी कठिनाई से गुजरा, लेकिन 18 महीने। जब आप इतने ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ जब शैतान काम करने गया, वो भी 2 साइकिल से ज्यादा उसको बांध के नहीं रख पाए। मैंने 2 साइकिल क्यों बोला? क्योंकि एक बच्चा पैदा होने का साइकिल 9 महीने है। 2 साइकिल्स उसको होल्ड किया, 2 साइकिल उसको रखा। लेकिन और कोई आयुब की जगह होता ना, वो हार मान जाता। 7 बच्चे, 7 बेटे, 3 बेटियां खोने के बाद खुदा को कोसता। लेकिन शैतान ने ना ऐसे बंदे को चुना था और ऐसे बंदे के खिलाफ चला गया था जो ठंडा रहने वालों में से नहीं है। हालेलुया। जिसका विश्वास, उसका माइंडसेट बिल्कुल अलग था। आप उसको दबा के नहीं रख सकते। और बोलना बहुत आसान है कि मेरे पास विश्वास है आयुब जैसा, लेकिन आयुब जैसा विश्वास मैंने शायद ही बाइबल में मुझे नहीं पता आयुब के बारे में लोग क्यों इतना नहीं बोलते। मैं अपनी लाइफ में आयुब जैसा बंदा नहीं देखा हूं जिसने सब कुछ खो दिया और उसके बाद भी बोलता है मुझे कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि मेरा साइकिल फिर से टूट सकता है। वो खुजलाते हुए भी वो कह रहा होगा परमेश्वर को कि अगर तू मुझे एक बार दे सकता है तो मुझे तू। इस कलीसिया में आने वाले, मैं आपको बोल रहा हूं 1 या 2 फैमिलीज होंगे जो अभी तक आशीषित नहीं हुए। अब मुझे सॉरी मैंने ये बोला, और एक पास्टर होने के नाते मैं बोल सकता हूं उसका सबसे बड़ा कारण है लोग वचन में, ये जो वचन है ना इसमें चलते नहीं है, इसमें चलते नहीं है। लेकिन जब मैं एक आदमी को देखता हूं ना जिसके लाइफ में कठिनाई चल रही है और मुझे पता है कि उसके लाइफ में कठिनाई चल रही है और मुझे पता है उसके लाइफ में दिक्कत है, लेकिन मैं उसे देखता हूं और मुझे पता है वो खरा बंदा है, वो खरा परिवार है, मैं अंदर से गारंटी में जानता हूं कि ये बंदा इसमें से निकलने वाला है। मैं जानता हूं, I know it more than anybody else। पिछले दिनों में एक सिस्टर मेरे पास आई और मेरे को बोला कि पास्टर मैं इधर गई बिजनेस करने और मैं उधर गई बिजनेस करने और मैंने यहां पे बिजनेस किया। और फिर मैंने उससे बताया, उसने बोला पास्टर मैं क्या करूं। मैं यूजुअली ठंडे तरीके से बात करता हूं, लेकिन उसने मुझे उस पे बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे बोला तू बुरा मत मानियो, तू पहले यहां बिजनेस करती थी, उसके बाद तू वहां बिजनेस करती थी और उसके बाद तू उधर चली गई। मैंने कहा बहन तुझे कभी आशीष नहीं मिलेगा क्योंकि तुझको सीखना है तो तू मुझसे सीख। हालेलुया। मैं आज सुबह की आराधना में बता रहा था, हमारा चर्च आप जानते कितना था? हमारा चर्च इतना था, इतना ही था हमारा चर्च। 2018 में जब हमने शुरू किया इतना ही था, इसमें भी थोड़ा सा बढ़ा। उसके बाद 20 में कितने नर्वस हो गए बेचारे ना, कह रहे इधर पास ही क्यों आ गए करके।
दिस इज ऑल वी हैड, छोटा सा। और उसमें भी 2-2.5 साल बाद इतना केओस आया और इतने सारे लोगों ने ताने मारे और इतने सारे लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला। बट हमें पता था परमेश्वर ने हमें एक वायदा दिया है और हमें पता था। देखिए, जब आप वायदे के पीछे पड़े हुए ना, बाय फेथ, वही काफी है। विश्वास के साथ अब्राहम निकला। क्यों? क्योंकि उसके पास जानते क्या था? एक वाचा था। बोलिए, वाचा था, वाचा था। तो जब आपके पास एक वाचा है और आप इतना ही देख रहे हो, लेकिन मुझे लोग बोलते थे कि नहीं, हम बड़ा देख रहे, जो प्रभु के दास लोग में पसंद करते थे। नथानियल कहाँ है? दौड़ के इधर आना जरा। 2020 में हमारे पास जितने लोग सिर्फ इस रो में बैठे, अभी हमारे पास 10 रो है ना, एक रो में बैठने वाले लोग भी हमारे पास 2020 में नहीं थे। और उस टाइम पे मैं, मेरी वाइफ, नथानियल एक जगह पे बैठते थे, ऐसे एक कोने पे बैठते थे और हम प्रेयर करते थे और हम दिल्ली का मैप खोल के हम प्रार्थना करते थे, क्योंकि प्रभु ने कहा था दिल्ली देगा करके। हमारे पास वाचा था, हमारे पास कुछ नहीं, देखने में कुछ नहीं था, लोग नहीं थे, बहुत टफ टाइम्स था। बट यू, व्हाट डू यू हैव? यू हैव अ प्रॉमिस। किसी को देख के बोलिए, मेरे पास एक प्रॉमिस है। बोलिए, मेरे पास एक वाचा है। जब आपके पास एक वाचा है और किसी चीज की जरूरत आपको नहीं है, so you know it is there। और फिर प्रभु को चीजें बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा। अगले 3-3.5 साल में परमेश्वर ने सब बदल दिया, पूरा 20। आपको पता है साइकिल तोड़ने के लिए हमने क्या किया? We had to change the cycle. You know what we had to do? हमने एक 40 दिन का उपवास रखा, एक 40 दिन का, 40 डेज। जब 40 दिन खत्म हुआ तो हम सोच रहे थे कि रखिए अगला उपवास। प्रभु की आत्मा कह रही है एक और बार रखो। मुझे लोग बोल रहे एक 40 में इतना दिक्कत है, आप इतने कमजोर हो गए, बोला अगला एक और रखोगे तो आप दोनों तो गायब हो जाओगे। और फिर हम सोच रहे हैं कि रखे या ना रखे, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने फिर से आके बोला, भाई और बहनों, अगले 40 दिन और बंद होगा। मैंने खुदा को कहा, वो ऐसा समय था जब हमारे साथ कोई और उपवास नहीं रखता था। पहला 40 रखा, फिर दूसरा 40 रखा, फिर एक 21 और रखा। साल निकल गया, पर 21 में सब कुछ बदल गया। 21 में परमेश्वर ने रुख बदल दिया। अगर नॉर्मल तरीके से आप नहीं बढ़ पा रहे, साइकिल तोड़ो। जो करना पड़ रहा है करो, पर उसे तोड़ो। You do what you need to do। और लोग कहते हैं मर मर के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं अगर बदलना चाहते हो, मर मर कर ही करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि ये जीवन हारने के लिए नहीं है, ये जीवन गिरने के लिए नहीं है, ये जीवन हार कर खत्म होने के लिए नहीं है। हमें परमेश्वर ने बनाया जीतने के लिए, बढ़ने के लिए, उठने के लिए। एंड इफ दैट मींस आई हैव टू ब्रेक द साइकिल, आई विल ब्रेक द साइकिल। अब्राहम का साइकिल था, बच्चा नहीं हो सकता। अब्राहम का साइकिल था, बच्चा नहीं हो सकता। He said, I will break the cycle. I will break the cycle. बाइबल में एक व्यक्ति था जिसके अंदर, जो 38 साल से क्या कर रहा है आपको पता है? For 38 years of his life वो एक ही चीज कर रहा है। Every day वो पानी में गिरता है। बेचारा मेहनत तो कर रहा है, हर दिन जा रहा है, हर दिन पानी में गिर रहा है। पर इतना सब करने के बाद भी उसे छुटकारा मिल ही नहीं रहा, क्योंकि वो गलत टाइम पे गिर रहा था। अब आपको लग रहा होगा वो गलत टाइम पे गिर रहा था, है ना? क्योंकि वो गलत टाइम पे गिर रहा था, इसके लिए क्या हो रहा था? उसको चंगाई नहीं मिल रही। मैं एक्चुअली कह रहा हूं वो गलत टाइम पे गिर ही नहीं रहा था। मैं आपको कह रहा हूं वो गलत टाइम पे गिर ही नहीं रहा था। वो बिल्कुल सही काम कर रहा था। उसका काम टाइम पे गिरना नहीं था, उसका काम पानी में गिरना था। उसका काम, उसकी शिद्दत देखना। 38 साल एवरी सिंगल डे, मंडे टू संडे वो एक ही दिन काम करता है, गिरता है। अब कभी कभी परमेश्वर, देखना जरा, उसका काम था वो गिरे और स्वर्गदूत हिलाए और फिर वहां पे एक चंगाई हो। लेकिन हर बार वो लेट हो जाता था, लेकिन वो गिरता था।
आप चर्च में आ रहे हो, वो ही बहुत बड़ी बात है। डोंट ब्रेक द साइकिल। अब हम सोच रहे होंगे बेचारे के साथ इतना बुरा, उसके साथ बुरा हो ही नहीं रहा था। जिसके लिए खुदा लिखा है उसके लिए स्वर्गदूत छुटकारे नहीं दे सकते हैं। उसके साइकिल में किसी को उतरना था और उसका नाम प्रभु यीशु था। बाकी सब नहीं समझ आया। बाकी सब जाके क्या बोले बताए? स्वर्गदूत आया, हमने चंगाई प्राप्त करी। स्वर्गदूत आया, हमने चंगाई प्राप्त करी। लेकिन इसने क्या बोला बताए? यीशु आया और मैंने चंगाई प्राप्त करी। यीशु आया, यीशु आया। Your testimony matters। अगर आज आप डिले देख रहे हैं, इसका मतलब यीशु आने वाला है। अगर आज आप उत्तर नहीं देख पा रहे, लेकिन तब भी आप कदम रख रहे हैं। आप उत्तर नहीं देख रहे, लेकिन तब भी आप चेन प्रेयर कर रहे हैं। आप उत्तर नहीं देख पा रहे, लेकिन तब भी आप घुटने टेके हुए हैं। इसका मतलब उतरने वाला, जहां 2 या 3 मेरे नाम में उपस्थित है, उनके मध्य में उतरने वाला आपके लिए उतरेगा। That's how you break the cycle। ऐसे नहीं हो मैं कमजोर हूं, मैंने इतना कुछ किया, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। नो, जब उतरना ही यीशु को है। मैंने आज सुबह बोला, बोलिए प्रोवोक हेवन। जोर से बोलिए प्रोवोक हेवन। You know how you provoke heaven? आप जानते कैसे आप हेवन को हिला सकते हैं? Very simple. Be consistent. Be consistent. फिर से बोलता हूं, be consistent। बहुत सारे लोग कंसिस्टेंट नहीं है। लगातार आते रहो। तुम में से किसी के लिए वर्ड है, नहीं चल रहा मेरा बिजनेस, खुदा आपको प्रभु जी ये मेरा बिजनेस है, प्रभु जी मैं इसे आशीषित करता हूं, आप आए। बच गई 20 पराठे, कोई दिक्कत नहीं, वापस ले जा। जब तू वापस जाए, जितने करीब तेरे को सड़कों पे दिखे सबको बांट के जा। तेरा एक खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। सबको दे, सबको दे। हाँ, जब बाकी लोग सूखी रोटियां और घर में बचा हुआ खाना देते, तू जो बेचने लाई है तू उसे गरीबों में बांट। कोई बात नहीं, दे 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 दे। और फिर अगले दिन फिर वहां पे पहुंचा फिर वहां पे पहुंचा और फिर वही काम कर। नहीं करा परमेश्वर ने, कोई बात नहीं, उठा और फिर बांट। 1 2 3 4 5। मेरे को हर जगह से कॉल आते हैं मीटिंग्स के लिए, सबको संडे चाहिए। अब मैंने बोला मैं नहीं दूंगा। तुषार जानते, आप पूछ सकते तुषार ब्रदर से। लोग लालच देते, 10,000 आएंगे पास्टर जी, 20,000 आएंगे, 25,000 आएंगे, ये करेंगे। नो, ये मेरा सीजन है इस चर्च में कंसिस्टेंट रहने का। हमें लालच से बदला नहीं चाहता। वही क्राउड परमेश्वर ऐसे में देगा जो लोग क्लेम कर रहे कि हमें बाहर मिलेगा, वही देगा परमेश्वर। देख लेना आप। God wants to see some people who are consistent, जो हर दिन मुंह उठा के पहुंच जाते हैं। आ गया मैं, कल तंगी थी पर आ गया मैं। Because every time, जब हर बार आप मुंह उठा के आते हो खुदा के पास, चाहे दुनिया में कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, अभी पिछले हफ्ते भूकंप आया था, मैं नौकरी कर रहा था। हम दिल्ली वाले एक आध दो जगह छोड़ के बाकी दिल्ली वालों को भूकंप में डरने की जरूरत भी नहीं है। कुछ नहीं होने वाला। एक घर वाला दूसरे घर में जाएगा और दूसरा वाला इधर आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, वो बच्चे जो, अब कोठी वालों को तो मुझे नहीं पता, पर
तो भूकंप आ रहा था, मतलब हिला ना अचानक, मैं ऊपर को देखा मेरा फैन उधर और इधर जा रहा है। मैंने कहा ओह नो। अब काम भी कर रहे होते ना और अब कॉल पे भी होते तो कोई किसी के साथ मैं आराम से ना वो अपना ईमेल और अपना बात ना वो फोन पे चल रहा है, अब कोई वहां से बोल भी रहा है और मैं कैसे उसे बताऊं ब्रदर। हो सकता है थोड़ी देर बाद मेरा कॉल खच जाए और भूकंप। हालेलुया। मेरे को किसी ने मेरे को मैसेज करके बोला पास्टर अगर भूकंप आए आप बहुत जरूरी हो, आपको तुरंत भागना है। मैंने बोला कहाँ? मैंने बोला सड़कें इतनी छोटी है ना, मैं बाहर गया पता चले वहां का यहाँ गिर रहा और यहाँ का वहां, जो थोड़ा बहुत बचने का चांस था वो भी खत्म। हालेलुया। तो भूकंप के टाइम पे आपने क्या किया? कुछ नहीं, प्रार्थना। हालेलुया। आज मेरे पास एक सिस्टर आई, उन्होंने इस प्रकार से बोला, उनकी मदर ने उनसे पूछा कौन से चर्च में जाती है, वहां सिर्फ प्रेयर ही चलता है क्या? बोले इन लोगों को रेस्ट नहीं लेना क्या? बोला ऐसे कौन करता है? बोला अभी तो तुम्हारा नॉर्मल 9 बजे 10 बजे वाला तक चलता था, अब तू रात को करने लग गई। कभी सुबह 6 बजे करती है, कभी रात को 12 बजे करती है, कभी 9 बजे करती है। बोला कि खत्म नहीं होता तुम्हारा वहां पे? मैं आपको बताऊं एवरी डे 1.5 लाख 1.5 लाख लोग देख रहे। आपको पता चला ये? आपने कभी उठा के देखा है? मैं तुषार को बता रहा था, तुषार ने कहा मैं वापस जाके चेक किया, एवरी डे एक दिन का वीडियो 1.5 लाख लोग देख रहे, मतलब 1.5 लाख लोग उस वचन में जुड़ रहे हैं एवरी डे। पिछले दिनों में पता नहीं अभिनव यहां पे कहीं दिख रहा है क्या? अरे आज तुझे खड़ा कर दिया। पिछले दिनों में हमारा पहला दिन का जब लाइव खत्म हुआ है ना, तो लाइव खत्म होने के बाद नेक्स्ट डे हम उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं फेसबुक के लिए भी। तो अभिनव ने क्या किया उस दिन ना, उसने कमेंट्स कुछ देखे नहीं थे, तो मैं ऐसे ही मजाक में, क्योंकि मैं पूरा रात जगता हूं, तो इसके लिए मैंने जल्दी से क्या है, वो जब सुबह उठा तो मैं सुबह का टाइम हो रहा, तो मैं शॉक हो गया पास्टर की इतने सारे, मतलब कंट्रोल तरीके से मैसेज आ रहे। तो मैंने ऐसे ही मजाक में अभिनव को कॉल किया, मैंने सुबह मैंने कहा अभिनव यार हो सके तो ना यार थोड़ा सा यार मदद कर दो। बोला बस क्या बताओ, बस क्या मदद करें? मैंने बोला यार ये कमेंट्स बहुत आ रहे, क्या हम इसको मैनेज कर सकते, इसको थोड़ा रिप्लाई कर सकते? अरे बस आप टेंशन मतलब सब पे रिप्लाई कर दूंगा, आप टेंशन मत, आप बिल्कुल सोचा। मैंने कहा ठीक है, मैं रेस्ट ले लूँगा, पर एक बार चेक कर ले कि अरे बस कोई बात। मैंने कहा एक बार चेक कर ले, मतलब तेरे को सही दिख रहा है ना सब करके। उसने खोल के देखा 5000 कमेंट्स थे उसके अंदर उस मोमेंट था, 25,000 लाइव चैट्स आए हुए थे, 25,000 टोटल 30,000 कमेंट्स। वो हंसकर मुझे कह रहा है अरे मास्टर आप भी यार, मास्टर क्या बोल रहे हैं, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। यू नीड टू ब्रेक द साइकिल, यू नीड टू ब्रेक द साइकिल। उसके लिए आपको 12 बजे भी उठना पड़ेगा। साइकिल तोड़ने के लिए 12 बजे भी उठना पड़ेगा। सी प्रेयर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे पता है अगर रात को मिडनाइट में पौल और शीला अगर प्रेयर कर सकते हैं और हालेलुया भूकंप आ सकता है और वो जिंदा रह सकते हैं और बंधन टूट सकते हैं और आशीषित हो सकते हैं, तो हम भी रात को सोए क्यों? हम भी मिडनाइट को उठेंगे, हम भी प्रार्थना करेंगे, हमारे भी खुलेंगे, हमें भी छुटकारा मिलेगा, एंड द साइकिल शैल बी ब्रोकन। Hallelujah. You break it. How do you break the cycle? Who breaks the cycle? The presence of God. The presence of God. मैं आपको कुछ कठिन चीज बोलूं, आप रिसीव कर सकते हैं। जब एक व्यक्ति बोलता है ना मैं बहुत ज्यादा परमेश्वर में हूं, मैं उसकी बात नहीं सुनता। मैं आपको सच बता रहा हूं, जब एक व्यक्ति बोल रहा मैं बड़ा परमेश्वर हूं, मैं उसकी बात नहीं सुनता, मैं सिर्फ उसका काम देखता हूं। मैं आपको प्योर बता रहा हूं, आपको ये बातें शायद मैं ही बोल पाऊंगा। आपको पता ही नहीं है प्रेजेंस में कितना ताकत है।
आप कह रहे हो मैं 2 घंटे प्रभु की उपस्थिति में बैठा हूं। सर अगर आप 2 घंटे प्रभु की उपस्थिति में बैठे हो ना, सफदरजंग हॉस्पिटल में ना रोगी कम और आपके चर्चों में ज्यादा लोग आने शुरू हो जाए। आपको पता है जब आप 2-3 घंटे परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो, आपके दिमाग में क्या चलेगा? सिर्फ प्रभु। आपके दिमाग में सिर्फ प्रभु होगा और आपका एक ही लक्ष्य होगा कि कैसे न कैसे करके लोगों को पाप के बंधन से क्या करे? छुटकारा दिलाए। इसके अलावा आपके दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा होगा। जब आप प्रेजेंस में, आपके सारे काम ब्लेस्ड होंगे। इट्स अ नॉर्मल थिंग। मैं आपसे पूछता हूं, जब आप प्रेजेंस में, परमेश्वर की उपस्थिति, व्हेन यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ, आपको तो प्रभु के प्रेजेंस में कुछ भी बेकार नहीं हो सकता, कुछ भी बुरा नहीं। आपने कभी सुना स्वर्ग में कुछ बुरा हो सकता है? आपने कभी सुना स्वर्ग में भूकंप आया? आपने कभी सुना स्वर्ग में बिल्डिंगें गिरी? कभी आपने सुना स्वर्ग में खाना खत्म हो गया? कभी आपने सुना कि स्वर्ग में काम नहीं है? कभी आपने सुना कि स्वर्गदूत आकर बोल रहे हैं हम तेरे पीछे आते क्योंकि प्रभु कुछ कर नहीं पा रहा है? हालेलुया, इट इज हेवन। गॉड्स प्रेजेंस इज फुल ऑफ पावर। नहीं, अभी भी नहीं समझ आया। यीशु, यहोवा की उपस्थिति में हमेशा कौन रहते? इजरायली। इजरायली जब प्रभु के उपस्थिति में, the day they came under the presence of the Almighty God, Almighty God, कब आए? मैं आपको बताता हूं प्रेजेंस में वो कब आए। आप सुनना चाहते हो कब आए? छोटा सा रेवलेशन लोगे, आपको शायद पता भी होगा, but let me give that to you, very powerful। वो कौन से दिन आए? पहले प्रलय में नहीं आए, दूसरे में नहीं आए, तीसरे में नहीं आए, चौथे में नहीं आए, पांचवें में नहीं, छठे से। it was the 10th, 10वां। जब 10वां प्लेग आया, वो प्लेग was the introduction of Jesus Christ। वो एक इंट्रोडक्शन था कि मूसा से भी ताकतवर कोई मौजूद है करके। It was the introduction of Jesus Christ। प्रेजेंस का ताकत देखा आपने क्या है? सारे दरवाजों में और खिड़कियों में क्या है? मेमने का लहू लगा दिया गया। और सब लोग सिर्फ यही बोलते हैं कि वो मृत्यु से बच गए। वो लोग मिस आउट कर जाते एक चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्रेजेंस का ताकत। कहानी ये तो हमें पता है, लहू लगाया और अगले दिन लहू के ताकत की वजह से इजराइल और गोशन के लोगों को बचाव हो गया। कोई बच्चा मरा नहीं, लेकिन मिस्रैम के बच्चे मर गए। पहलौटा सारे के सारे मर गए, राइट? वो भी मैं अभी आऊंगा उस पॉइंट पे भी, क्यों मरे करके। लेकिन आपको पता उसके बाद क्या हुआ? वो आपने नोटिस नहीं किया। लहू लगाने से पहले इजराइल के लोग तंगी में रहते थे, गरीब थे। जैसे ही लहू लगाया, नेक्स्ट डे आपको पता है क्या हुआ? सारे मिस्रैमी बोरियां भर भर के लेकर आ रहे, सारे मिस्र। और पता है क्या दिया? जो उन्हें 4 पीढ़ियों में नहीं मिला, वो सारे 4 पीढ़ियों का सोना और धन किसको दे दिया? आपको पता है? इजराइल के लोगों को पकड़ा दिया। बोलो ले लो, ये तुम्हारा है, जाओ, ये सब ले जाओ। जब आप प्रेजेंस में हो ना, आपके हाथ आशीषित हो जाएंगे। जब आप प्रेजेंस में हो ना, प्रभु आपको उठाना शुरू करेगा। देवे अंडर, जब ब्लड लगाया गया, सिर्फ मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला, उनके काम आशीषित हो गए। वो इतना, जब वो घर से, उन्होंने पता क्या, उन्होंने ये सोच के रखा था कि भाई बोरी भर भर के अपने बर्तन ले जाएंगे। इजराइल के लोग अपने बर्तन लेके ही नहीं गए। आप क्या ले जाओगे, बर्तन या सोना? फिर से बोलता, आप क्या ले जाओगे, बर्तन या सोना? आप बैठे हुए और आप सोच रहे हो कि 4-5 बर्तन संभाल के रखूंगा परमेश्वर। प्रभु आपको कह रहा है, जब साइकिल टूटेगा, जब साइकिल टूटेगा और जब मेरी बारी आएगी देने की, उस दिन तू ये छोटे छोटे चीजें नहीं लेगा, तू जो लेगा तेरे सोच विचार से बढ़कर होगा। It shall be big, 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 big. That is the power of God. आप प्रेजेंस में हैं, 18 महीने तक रोक सकते हैं, 18 महीने तक आयुब को पकड़ सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा का अधिकार नहीं है। क्योंकि जिसने एक बार लहू का ताकत देख लिया, लहू का एक छाप देख लिया, once a man or a woman is under the presence of God, लॉरेंस इधर आना।
लॉरेंस यहाँ खड़ा, किसी ने हमें आके बोला आपको चर्च लेना है, हम आपको इतने करोड़ों रुपए देंगे, इतने करोड़ों रुपए देंगे, इतने करोड़ों रुपए देंगे करके। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, ऑन पेपर बोला। उन्होंने बोला बस आपको एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? हम नहीं करेंगे। बड़े बेवकूफ है यार, तुम्हें इतनी बड़ी प्रॉपर्टी लेनी है, इतने करोड़ों रुपए चाहिए और तुम्हें बस हल्का सा मुड़ना है। हल्का भी नहीं मुड़ेंगे। ये जो हल्का भी है ना, वो भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेजेंस में रहने वाला व्यक्ति क्या नहीं करेगा। आपको लग रहा है आपके पैसे जा रहे हैं, खुद आएंगे पैसे देने के लिए लोग, खुद आएंगे, बोरियां भर कर लोग देंगे। मुझे पता है प्रभु करेगा करके। और अगर कोई नहीं देगा तो आज भी मछली के अंदर से हालेलुया धन निकाल कर देने वाला आज भी जिंदा है, वो कर सकता है। और हम तो बहुत मछलियां खाते हैं। Praise the Lord. You need to break the cycle. वो साइकिल आपको तोड़ना है जो आपने आपको बांध के रखा हुआ है। आप एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो साइकिल को? कैसे आप उसके अंदर रह सकते हो? ठीक है, 1 साल का स्ट्रगल, 2 साल का स्ट्रगल, मैं समझ सकता हूं वो, बट जब वो साइकिल रेपिटेटिव मोड में हो रहा है, यू हैव टू टेक अ स्टेप। आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा और आपको परमेश्वर को बोलना पड़ेगा कि ये साइकिल अभिनव परमेश्वर में चेंज करने जा रहा हूं, आप मुझे मदद करने जा रहे हैं और इसके लिए मैं काम करने जा रहा हूं। और इसी के लिए मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया परमेश्वर के प्रेजेंस में आपको टाइम बिताना, क्योंकि प्रेजेंस के अलावा कोई आपके साइकिल को तोड़ नहीं सकता। आप प्रेजेंस में बैठोगे, साइकिल सारे अपने आप टूटने लग जाएंगे। 12 साल की वो औरत भी एक साइकिल में थी। आसान नहीं है उस साइकिल में रहना जहां पे आप कंटिन्यूअसली बीमार है। आपने बीमारी को कैसे एक्सेप्ट कर लिया? बीमारी आपकी दोस्त नहीं है, दुश्मन है। कमर दर्द आपका दोस्त नहीं, दुश्मन है। शुगर आपका दोस्त नहीं, दुश्मन है। आपने वो प्रोफेटिक हीलिंग वाला डिक्लेरेशन देखा? अगर नहीं देखा जाइए और सुनिए मत, सिर्फ कमेंट्स में जाइए, सिर्फ कमेंट्स में। और जब आप कमेंट्स में जाएंगे, मेरे हिसाब से दोनों जगह मिलाकर शायद 10,000 कमेंट्स होंगे। जाइए और सिर्फ गवाहियां पढ़िएगा, बस सिर्फ। आपको मैं लिख के दे रहा हूं, कम से कम 1000 गवाहियां आपको मिली होंगी उसके अंदर। लोग कहीं और बैठे हैं और वो रिसीव कर रहे हैं और वो चंगे हो रहे हैं। आप जानते हो क्योंकि लोगों ने बिलीव कर लिया है ये रोग मेरा दोस्त है। कल हमने प्रचार किया, आज सुबह हमने प्रचार किया, फाइनेंशियल पॉवर्टी मेरा दोस्त नहीं है। तंगी आपका दोस्त नहीं है। तंगी में आपको जीने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट मेंट फॉर यू। पर लोग साइकिल ही नहीं तोड़ना चाहते। If you're ready to break the cycle, परमेश्वर प्रोवाइड करने के लिए भी तैयार है, परमेश्वर चंगा करने के लिए भी तैयार है। और ये 12 साल की औरत, इसलिए I'm gonna break the cycle। उसका प्रॉब्लम क्या था पता? वो पब्लिक में नहीं जाती थी और प्रभु से कह रहा था बिना पब्लिक में जाए मैं तुझे छुटकारा भी नहीं देने वाला। हालेलुया। तो जितने लोग देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि घर बैठकर मुझे छुटकारे मिलते रहेंगे, शायद आपका छुटकारा पब्लिक में निकलकर, पब्लिक में आकर, बाहर निकालकर विश्वास दिखाने में ही शायद आपका छुटकारा होगा। और 12 साल बाद उसे अपनी शर्म को भूलना पड़ा और उसने कहा कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं ये साइकिल तोड़ने के लिए, साइकिल तोड़ने के लिए। आई एम गोना ब्रेक इट। एंड शी डिसाइडेड टू मेक दैट वॉक। और सबसे दुख की बात पता क्या है? उस दिन भी उसी मोमेंट जब वो चलने लगी, उसका लहू बहने लगा। लेकिन इस बार वो रुकी नहीं। इस बार उसने कहा आई एम नॉट गोइंग टू, आई एम नॉट, ये साइकिल अब फिर से बार बार मेरे जीवन में नहीं, आई एम गोना ब्रेक इट। तो वो चली और वो चली और वो चली। आपको पता कितना कुछ चीजें उसके माइंड में चल रहा होगा,
कितनी चीजें उसके माइंड को अभी कैरी होगी कि मत जा, तू क्या कर रही है ना। और जैसे उसका ब्लीडिंग हुआ होगा वो तुरंत कहां जाना चाहती होगी, वापस। शायद एक आध दो जनों ने उसे देख के बोला भी होगा, ओ तेरे कपड़ों पे लहू बह रहा है। और शायद कुछ ने तो शायद उसे, मैं हमेशा सोचता हूं कि वो गिरी कैसे होगी करके, क्योंकि बाइबल बताती है वो रेंग कर आई थी। कुछ थियोलॉजियंस ये बोलते हैं, कुछ कमेंट्रीज ये बताती है, दो चीजें हो सकती है। एक, लहू इतना बह चुका होगा कि वो वीक हो गई होगी, और दूसरा ये हो सकता है कि उस जमाने में पैरों से क्या किया जाता था, दूर किया जाता था, तो शायद किसी ने उसे क्या कर दिया होगा, पैरों से गिरा दिया होगा। ये मत सोचना कि आपके और मेरे जीवन में ऐसे दिन नहीं आएंगे कि लोग हमें पैरों से गिरा दे और हम ऐसी कठिनाइयां नहीं देखेंगे। ऐसे दिन हमारे लाइफ में जरूर आएंगे जब हमें गिराया जाएगा, हमें दोष दिया जाएगा और हमें बेकार समझा जाएगा और हमें सवाल पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप रेंगना जानते हैं और आप साइकिल तोड़ने वाले बंदे हैं, तो कुछ भी क्यों ना आए, आप तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो साइकिल ना टूट जाए। और उस औरत ने कहा, बहुत हुआ, 12 साल बहुत होता है, आज रेंगना पड़े, but the cycle shall be broken. The cycle shall be broken. आप सीरियस ले लेते हो लोगों को जो आपको दोष देते हैं, आपको और मुझे बोलते हैं, और हमें लगता है प्रभु उन्होंने इतना कुछ बोला और उनको कुछ नहीं हो रहा, उनके काम बन रहे और हम ऐसे फंसे पड़े हुए। नेवर। जब आपके साथ बुरा हो रहा है और वो चुप बैठा है, इसका ये मतलब नहीं है वो कुछ नहीं कर रहा है। प्रभु कहता है ये साइकिल भी तुझे जरूरत है। This cycle is also needed for you. आपका सवाल होगा कि प्रभु मेरे दुश्मनों के साथ कुछ क्यों नहीं हो रहा। आपके दुश्मनों को परमेश्वर कुछ नहीं करने जा रहा है। प्रभु आपके दुश्मनों को जिंदा रखेगा ताकि वो अपनी बातों को कहकर जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया उन्हें पछतावा हो। इमेजिन, समझ आया या नहीं आया? तेरे पीढ़ी के बारे में बोलने वाला, तेरे परिवार के बारे में बोलने वाला, तेरे जीवन के बारे में बोलने वाला, God will keep them alive. उन्हें जिंदा रखेगा परमेश्वर। कहेगा तू जिंदा रहे, तू जिंदा रहे, तेरा जिंदा रहना जरूरी है। You need to be alive. You need to be alive. क्योंकि परमेश्वर का मकसद दुश्मनों को खत्म करना नहीं है, परमेश्वर का मकसद दुश्मनों के सामने मेज बिछाना है। तो वो जिंदा रखेगा तेरे दुश्मनों को, और वो तैयार कर रहा है। जब तुझे लग रहा है खुदा कुछ नहीं कर रहा, खुदा एक मेज तैयार कर रहा है। जब तुझे लग रहा है कि परमेश्वर भूल गया है, परमेश्वर एक मेज तैयार कर रहा है। अगर देरी ज्यादा लग रही है तो इसका मतलब मेज भी लंबा होने जा रहा है। अगर तेरा अभिषेक राजा वाला है तो मेज भी उतना लंबा और बड़ा होने जा रहा है। सो उन्हें कहने दो जो उन्हें कहना है, उन पे नजर नहीं लगना है, उनको देखना नहीं है। मैं आपको रियल टेस्टिमनी में सामने नहीं ला सकता, लेकिन हमारी चर्च का एक बच्चा मेरे पास आज दौड़ कर आया, बोला पास्टर आपको एक गवाही देनी है करके। बोला उसके परिवार में कोई उसको बहुत सुनाता था, और उन्होंने बोला पास्टर आप विश्वास नहीं करोगे, पिछले हफ्ते उन्होंने मेरे से ये बोला था। हम लोग एक्चुअली एक शादी में खड़े हुए थे, और शादी में हम इस बात के बारे में बात कर रहे थे, और वो सिस्टर और उनका बेटा मेरे को एक एक चीज बता रहे थे कि कैसे उनको डिसऑनर किया जा रहा है करके। कोई बात नहीं, वो उनका सीजन है, करने दो, प्रभु हमारे लिए मेज तैयार कर रहा है। आपका फोकस एनिमी होना ही नहीं चाहिए, आपका फोकस मेज। द टेबल इज गेटिंग रेडी, मेज इंपॉर्टेंट है। शादी को हुए 10 दिन नहीं हुए, वो व्यक्ति आज मुझे कहता है पास्टर आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी को आज तक सॉरी नहीं कहा है। वो मुझे कॉल कर कर बोल रहे मुझे माफ कर दे, मेरे जुबान से जो निकल गया मुझे क्षमा कर दे करके। गॉड विल, परमेश्वर मेक श्योर करेगा कि जो आपके बारे में फालतू बोलेंगे उन सबको प्रभु जिंदा रखेगा, आराम से बढ़िया जिंदा रखेगा। मारने नहीं, जितनी जल्दी नहीं मारेगा, क्या तू जिंदा। और उसे यही लग रहा होगा मैं कुछ भी कर रहा हूं और अभी भी मैं जिंदा हूं, मैं गलत कर रहा हूं अभी मैं जिंदा हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ना 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 ना, तेरी आयु परमेश्वर की देन है।
मैं बोल भी दूं तो आप बुरा मत मानना। खुदा की एक फितरत है, एक समय तू अपनी औकात दिखाएगा और फिर एक समय आता है जब खुदा अपनी दिखाता है। तो खुदा वेट करता है कि शत्रु की औकात क्या है उसे दिखाने देता है। शत्रु की भी एक औकात है ना, वो भी अपनी पूरी ताकत लगा देगा, वो अपनी पूरी औकात दिखाएगा। तो रुक गए, कोई बात नहीं, दिखा तेरे को जितना दिखाना है। और ये मत सोचना प्रभु तब चुप बैठा हुआ है। जब वो अपनी औकात दिखा रहा है ना, प्रभु दूसरी और स्वर्गदूतों को बोल रहा है, सुन मेज तैयार कर और मेज में ये वाला फल होना चाहिए और ये वाला भलाई होना चाहिए और ये वाला मेडल होना चाहिए और उसके अगल बगल में 2-3 लोग और बैठेंगे। हालेलुया, उसका क्राउन इतना बड़ा होना चाहिए। गॉड इज ऑलवेज एट वर्क। प्रभु खाली नहीं बैठता है। किसी को देख के बोलो प्रभु खाली नहीं बैठता है। किसी को तो देख के बोलो प्रभु खाली नहीं बैठता है। अगर आप खाली बैठोगे तो ही खुदा खाली बैठेगा। मैंने आज सुबह वालों को भी बोला, पिछले वाला मैंने दिखाया था ना, कुर्सी पे चिपक के बैठोगे। जिंदगी में उन लोगों को देख लेना जो कुर्सी से चिपक के बैठे हुए। सुनो, जो शादी कर रहे हो बहनों भाइयों, ज्यादा कुर्सी पसंद करने वाली लोगों से शादी मत करना। हालेलुया, गॉड इज एट वर्क। आप कुछ भी नहीं कर रहे ना, आपको नहीं पता प्रभु क्या क्या कर रहा है करके। हालेलुया, प्रभु ने टाइम तैयार करके रखे हुए। बेथेस्दा में वो पानी में गिर रहा था ना बार बार, और प्रभु उसे देखकर बोल रहा था, यार ये बंदा मानना पड़ेगा। 1 साल हो गया और कोई सब छोड़ के चले गए, लेकिन ये बंदा हार ही नहीं मान रहा। 2 साल हो गए, हार ही नहीं मान रहा। 3 स्वर्गदूत भी बोला होगा, सुनो अगर आपको प्रभु बुरा ना लगे तो मैं एक काम करूं, ये जब कूदेगा तभी मैं ही कूदूं। प्रभु ने कहा नहीं नहीं, ये बंदा जबरदस्त है, इसके लिए ऐसा नहीं कर सकते, इसके लिए मेज तैयार करना पड़ेगा, है ना। और प्रभु ने बोला होगा, सुन इसके लिए बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि ये लगा पड़ा हुआ है। और शायद 5 साल बाद परमेश्वर ने बोला होगा, इसके लिए मैं इकलौता व्यक्ति उतारने जा रहा हूं जो मेरा इकलौता पुत्र होगा और वही इसे छुटकारा देगा। वो खुदा, ही नीड्स टू वेट। समझिए इस चीज को कि इतना, मैं फिर से बोलता, इतना कुछ होने के बावजूद भी आप यहां पे हो और दुआ कर रहे हो। सिंपल आंसर आपके दिमाग में आज घुस जाना चाहिए। आप खड़े हुए नहीं हो, आपको खड़ा करा जा रहा है, आपको संभाला जा रहा है, आपको टिकाया जा रहा है, आपको बचाया जा रहा है, क्योंकि खुदा एक दिन उतरने जा रहा है। वो साइकिल जो बदनामी का साइकिल है, इट हैज टू ब्रेक, it will break। कहती तो शत्रुओं को जो करना है आप क्या करिए, उन्हें करने दीजिए, उनको करने दीजिए। आप अपना साइकिल मत तोड़िएगा, आप अपना साइकिल करते रहिए, घूमते रहिए, घूमते रहिए। मैं क्या एग्जाम्पल दूं, जोशुआ से सुंदर और एग्जाम्पल और कोई है ही नहीं। वो मजाक उड़ा रहे होंगे, पर जोशुआ ने कहा हमारा काम क्या है, साइकिल। Don't break the cycle। करते रहो, करते रहो। हमें तो कहानी का आखिरी पता है, पर उन्हें नहीं पता था। आप बाइबल में पहले ही जानते हो 6 अध्याय में क्या लिखा है, तो आपको पता हो 7वें दिन टूटेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, कई लोग ना ऑयल भी हर दिन नहीं लगाते। ऐसा नहीं है अनॉइंटिंग ऑयल में ताकत नहीं है, बस प्रॉब्लम ये लोगों पे विश्वास कम है। वो 1 दिन लगाएंगे, 2 दिन लगाएंगे, हाँ कुछ तो हो नहीं रहा, छोड़ो इसको, रख देते। बट जो विश्वास बाय फेथ करने वाला व्यक्ति ना, उसे समय से फर्क नहीं पड़ता, उसे विश्वास से फर्क पड़ता है, क्योंकि उसे पता बोलने वाला यहोवा